हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, होम टैब। ये टैब लगभग हर एक्सेल टास्क का बेस होता है, चाहे आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो, डेटा एंट्री कर रहे हो, डेटा एडिटिंग कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके का आप कुछ भी कर रहे हो। होम टैब ये बहुत जरूरी होता है अपने एक्सेल में। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको यही सब सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और कंप्लीट चलिए समझते हैं हम इस चीज के बारे में। अब देखिए, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अब यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके। स्टार्टिंग में आप देखिए, यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सब आप देख रहे हैं टैब्स। अब इसमें से जो होम टैब है, ये पूरा का पूरा हम कंप्लीट सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ये क्लिप बोर्ड सेक्शन है, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, जैसे फॉन्ट सेक्शन के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर रहे होंगे। ठीक है। फिर भी हम इस वीडियो में पूरा का पूरा एंड टू एंड सीखने वाले हैं। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सिंपल हम स्टार्ट करते हैं। एक हम टेबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूं। अब नीचे किसी का नाम डाल देता, जैसे मैंने डाल दिया प्रियम। फिर इसके बाद मैंने डाल दिया रोहित। फिर इसके बाद मैंने डाल दिया राहुल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूं हिंदी, मैथ, इंग्लिश। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इंग्लिश का भी डाल देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें 3 स्टूडेंट का नाम है और 3 सब्जेक्ट हैं। अब स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड ऑप्शन है, क्लिप बोर्ड सेक्शन के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए, किसी भी चीज को, चाहे वो कोई टेबल हो या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा हो, जैसे मान लीजिए ये मैं पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूं मैं। ठीक है। अब पूरे के पूरे टेबल को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करना हो, मतलब डुप्लीकेट बनाना हो। ठीक है। हम सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए, कॉपी पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो इस टेबल के अंदर जो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो हाईलाइट हो गया है। जो बॉर्डर आप देख रहे हैं वो हाईलाइट टाइप का हो गया है। इसका मतलब कि ये कॉपी हो चुका है। अब इसको पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के लिए सपोज मान लीजिए मैं कहीं भी क्लिक करता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब पेस्ट करना हुआ। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। ठीक है। ये पेस्ट पे मैं क्लिक करता हूं। आप देखिए, सेम एज इट इज जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, वही सेम टू सेम यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कॉपी बना दिया। ठीक है। इसी तरीके से मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार पेस्ट कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और फिर से पेस्ट करता हूं, तो आप देखिए फिर से आ गया। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूं, पेस्ट पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे भी आ गया। अगर मैं ऊपर करता हूं, पेस्ट पे क्लिक करता हूं, यहाँ भी आ गया। मतलब कि जितनी बार चाहे, एक बार आप कॉपी कीजिए, फिर आप पेस्ट कितनी बार भी करेंगे, अनकाउंटेबल टाइम्स, तो वो पेस्ट होते रहेगा। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूं और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए, इसी टेबल को फिर से मैं सेलेक्ट करता हूं। अब मैं करता हूं कट पेस्ट। कट का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इस पे मैं क्लिक करता हूं, तो अगेन से आप देखिए जो बॉर्डर है यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब मैं कहीं दूसरी जगह क्लिक करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया और पेस्ट किया, तो आप देखिए ये कट हो करके यहाँ पे पेस्ट हो गया। कट पेस्ट का मतलब आप ऐसा समझिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है। यहाँ पे जो टेबल थी, सेम टू सेम टेबल, वही टेबल यहाँ मूव हो गई है। और इसके बाद कहीं दूसरी जगह आप क्लिक भी कर रहे हैं, तो आप देखिए जो पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है, अब ये यहाँ पे डिसेबल नजर आ रहा होगा आपको। मतलब कि अब दूसरी बार आप पेस्ट नहीं कर सकते। कट पेस्ट सिर्फ एक बार होता है, कॉपी पेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको
वापस से Ctrl+X दबाता हूं जो कि कट का शॉर्टकट की है, और यहाँ पे क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूं यहां से। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से एक हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और एक फॉर्मेटिंग कर दिया मैंने, ठीक है। और फॉर्मेटिंग करने के बाद इसी को मैं बोल्ड कर देता हूं। जैसे मैंने बोल्ड कर दिया तो आप देखिए बोल्ड हो गया। अब यहां पे मैं कोई दूसरा, जैसे नेम को मैंने ले ले लिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया, और यहाँ पे सेम टू सेम मैं जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को मैंने पेस्ट कर दिया, और ऊपर में मैं क्या करता हूँ, नेम कर देता हूँ। और जैसे इंग्लिश मैंने टाइप कर दिया, हिंदी टाइप कर दिया, मैथ टाइप कर दिया, मतलब ऐसे नॉर्मली, ठीक है। अगर मुझे ये जो टेबल बना हुआ इसका सेम टू सेम फॉर्मेटिंग मुझे दूसरे टेबल में लाना होगा, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहां से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेम टू सेम दूसरी जो टेबल है उस पे मैं क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखिए जो भी फॉर्मेट पेंटर, जो भी फॉर्मेटिंग इस टेबल में हुई है, एज इट इज फॉर्मेटिंग दूसरे वाले टेबल में कॉपी हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। सिंपल फॉर्मेटिंग को कॉपी करके एक जगह से दूसरे टेबल पे पेस्ट करता है, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूं। अब देखिए ये क्लिपबोर्ड सेक्शन हो गया। अब इसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट सेक्शन में आते हैं। जैसे इसको मैं पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूं, और यहाँ पे देखिए कैलिब्री लिखा हुआ है। तो अब ये अलग अलग फॉन्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस टेबल को मैं क्या करता हूं, कट करता हूं, और यहाँ पे मैं क्लिक करके पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए जो कैलिब्री लिखा हुआ है, अब अलग अलग फॉन्ट पे मैं जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एरियल ब्लैक है, अब यहाँ पे देखिए एरियल यूनिक कोड, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपल मैं एरियल ब्लैक पे करता हूँ जैसे मैंने किया, तो आप देखिए यहाँ पे जो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया वो फॉन्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं सेलेक्ट करके जो 11 है ये फॉन्ट साइज है। अब मैं फॉन्ट साइज को जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ, तो आप देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, इसका जो फॉन्ट की साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 12 कर देता हूँ। और बगल में देखिए जो बड़ा है और एक छोटा सा ए है, ठीक है। जो बड़ा ए है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फॉन्ट की जो साइज है वो इंक्रीज होगी। अब जो थोड़ा साइज में छोटा ए है इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो आप देखिए बिल्कुल इसी तरीके से साइज कम होगी, राइट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जैसे मैंने दिखा दिया कैलिब्री जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट सेक्शन, अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखिए ऑलरेडी ये बोल्ड में है। तो अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। तो बोल्ड से ये हट जाएगा। ये बोल्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो फॉन्ट है वो ऑलरेडी बोल्ड वाला ही है। जैसे मैं दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करता हूं और मैं बोल्ड पे करता हूं, तो अभी देखिए ये बोल्ड हो गया। अब मैं दोबारा वापस से बी पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिए बोल्ड हट गया यहां से, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आई पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए इटैलिक हो गया। इसके बाद यू पे मैं क्लिक करता हूं तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आई होप आपने ये सब तो पहले कभी प्रैक्टिस किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप इस वीडियो में अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद बगल में आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर्स है, बहुत सारे तरह के बॉर्डर्स होते हैं अपने पास में। अगर मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो कहीं भी बॉर्डर नहीं नजर आएगा, ठीक है। अब मैं वापस से सेलेक्ट करता हूं, अगर मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए टेबल के अंदर सब जगह सभी सेल्स में बॉर्डर्स लग गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास थिक बॉर्डर है, थिक बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूं। आउटसाइड बॉर्डर पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटसाइड में बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, इस तरीके से बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। अगर आप चाहें तो सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर बॉर्डर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए
कई तरीके के यहाँ पे बॉर्डर्स हैं अलग अलग। ठीक है, बॉर्डर्स पे जाएंगे आप यहाँ पे, तो बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, तो आपको जो भी सेलेक्ट करना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिल कलर, एक जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके येलो कलर का फिलअप किया था, इसी तरीके से आप कोई दूसरा कलर भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कलर फिलअप कर दिया। और इसके बगल में आप देखिए टेक्स्ट कलर है, अगर ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, अब टेक्स्ट को मैं कोई दूसरा कलर देना चाहता हूं, सपोज अभी तो ब्लैक है, अब मैं देना चाहता हूं सपोज ब्लू कलर, तो मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा, तो ब्लू कलर ऑटोमेटिक टेक्स्ट में फिलअप हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, सो चलिए अब हम इसका अलाइनमेंट समझते हैं। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट सेक्शन है। अभी जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए जो भी लिखा हुआ है सबसे ऊपर में और लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए बीच में आएगा, फिर इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए नीचे आएगा। ठीक है। और उसी तरीके से इस पे मैं क्लिक करता हूं तो लेफ्ट में आएगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मिडिल में आएगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे राइट साइड में आ जाएगा। सो बेटर आप दोनों बीच में रखिए, दोनों बीच में रखेंगे तो वो काफी अच्छा दिखता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका इंडेंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसको। ठीक है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ किसी एक पे, या फिर इधर मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखिए लेफ्ट राइट आगे पीछे ये एडजस्ट हो रहा है। ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा लेफ्ट करना है या राइट करना है तो यहां से आप कर सकते हैं। अगर आपको एंगल वाइज करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये जो कॉलम है इस पे मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे फॉर्मेट पे करता हूं। ठीक है। अलाइनमेंट में जा करके अब मैं जैसे यहाँ पे टॉप पे करके मैं ओके करता हूँ। ठीक है। तो आप देखिए इधर सारे के सारे टॉप पे आ गए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एंगल वाइज भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, देखिए। ठीक है। तो वर्टिकली आपका यहाँ पे एंगल वाइज आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको वापस से इसी पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो हालांकि वर्टिकली तो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूं, माई नेम इज विकास राज साहवाग। ठीक है। अब आप देखिए ये मैंने लिखा एफ कॉलम में, लेकिन ये चला गया कहाँ, एच कॉलम तक। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एफ कॉलम में ही बनाए रखने के लिए एक पर्टिकुलर सेल में, तो मैं रैप टेक्स्ट करूंगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए उसी कॉलम में ही ये एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए वापस से मैं क्लिक करूंगा तो वापस से जैसा था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है। और एक आप देखिए मर्ज एंड सेंटर, जैसे यहाँ पे अगर दो कॉलम को मर्ज करना हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए इन दोनों सेल को अगर मैं मर्ज करना चाहूंगा तो सेलेक्ट करके मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, तो आप देखिए ये मर्ज हो गए। अब मैं इस पे कुछ भी लिखूंगा, लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे, तो आप देखिए मिडिल में आ गए। ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल आप यहाँ पे मर्ज भी कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा अलाइनमेंट कर सकते हैं। राइट। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नंबर्स का एक पूरा का पूरा सेक्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो आप देख रहे हैं 25, 26, 84, ये हमारा नंबर है। लेकिन जो डेटा टाइप है यहाँ पे आप देखिए जनरल में यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है। जैसे कहीं भी कुछ भी हम टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइप किया ABCD, अब ये अल्फाबेटिकल नंबर है, अल्फाबेट है, राइट। अब अल्फाबेट है तो अब इसका प्रॉपर एक डेटा टाइप भी होता है। डेटा टाइप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तब ये एक्सेल इसको प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड कर रहा है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी इसको जनरल में रीड कर रहा है, मतलब ये ना नंबर ना टेक्स्ट, इसको एज ए जनरल ले रहा है। राइट। अब मैं यहाँ पे इसको एज ए नंबर पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे डबल जीरो आ गया, मतलब अब एक्सेल इसको एज ए नंबर रीड करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद डबल जीरो है,
तो आप डेसिमल के बाद इसको बढ़ा भी सकते हैं यहां से, और कम भी कर सकते हैं यहां से। ठीक है। और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे करेंसी वगैरह, जैसे आप देखिए यहाँ पे सिंबल आप ऐड कीजिए रुपीज का, डॉलर का, यूरो का। तो अगर मैं रुपीज ऐड करता हूं तो आप यहाँ पे देखिए रुपीज ऐड हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे नंबर्स का यूज करते हैं। और एक यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल। अब इसको मैं डिलीट करता हूं। अभी यहाँ पे आप देखिए इन तीनों को मैं सेलेक्ट करके वापस से जनरल पे करता हूं। तो अब ये एज ए जनरल हो गया। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, कंडीशन के बेसिस पे आपके सेल को कलर्स में फिलअप करता है। जैसे अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं पूरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूं मैं, और आप यहाँ पे देखिए हाईलाइट सेल रूल्स। मतलब कि यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। जैसे अभी मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए इस पे मैं अगर डालता हूँ 75, 75, और यहाँ पे देखिए मैं डाल देता हूँ लाइट रेड कलर। मतलब कि 75 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उन सब में रेड कलर फिल हो जाएगा। तो मैं ओके करता हूं। तो आप देखिए 75 से ऊपर 3 है। ठीक है, तो इन तीनों में यहाँ पे फिलअप हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। सबसे नीचे देखिए क्लियर रूल्स, इस पे क्लियर करेंगे, सेलेक्टेड सेल में करेंगे। तो जो भी सेल हम सेलेक्ट किए रहेंगे उसमें से जो कंडीशन हम अप्लाई किए रहेंगे वो डिलीट हो जाएगा। अब दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ नंबर्स में सेलेक्ट करूंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट में जाता हूँ। अब मैं करता हूँ लेस देन। लेस देन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टाइप करता हूँ, सपोज मैंने टाइप किया 40। ठीक है, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कस्टम फॉर्मेट पे जाऊंगा तो और भी बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पे हम जाएंगे तो आप देखिए जैसे मैंने चूज कर लिया ब्लू कलर, तो इस पे मैं ओके करता हूँ। ओके करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे ब्लू कलर, एक्चुअली ब्लू कलर का आपका टेक्स्ट भी है सो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं टेक्स्ट का कर देता हूँ रेड। तो आप देखिए जो भी 40 से कम है वो यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट हो गए। ठीक है, तो अब मैं सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके क्लियर रूल्स पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप कंडीशन के बेसिस पे पूरा का पूरा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डेटा बार्स पे अगर मैं जाता हूँ और टॉप बॉटम रूल्स पे जाता हूँ, जैसे मुझे चाहिए टॉप 3, तो टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 टाइप करेंगे हम, इसके बाद ओके कर देंगे। तो टॉप 3 जो भी है वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, हाईलाइट होने के बाद आप इसको क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे हम चलते हैं परसेंटेज बेसिस पे। आप देखिए बॉटम 10, मतलब कि जो सबसे कम है। ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब डेटा बार्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट फिल, और इसी तरीके से नीचे देखिए सॉलिड फिल। तो अब मैं सॉलिड फिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए सेल के अंदर ही इनका एक बार कॉलम बार चार्ट टाइप का यहाँ पे आपका फिलअप हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने में बहुत आसानी होती है। इसी तरीके से कलर स्केल भी है और आइकन सेट। आइकन सेट में जैसे हम करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स कम है उनमें रेड कलर का और डाउन एरो है, और जो मीडियोकर नंबर है वो आप देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरो है येलो कलर में। अब इसको आप क्या कीजिए, सेलेक्ट करके आइकन सेट में आइए और नीचे में आइए मोर रूल्स। अब मोर रूल्स पे आके यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा जो भी आपको करना है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम खुद स्पेसिफाई रूल करते हैं कि इतना से इतना अप एरो होना चाहिए, इतना से इतना डाउन एरो होना चाहिए, राइट। और हो सकता है 40 से 60 के बीच में हो तो हॉरिजॉन्टल येलो कलर होना चाहिए। तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस से मैं सेलेक्ट करता हूँ और आइकन सेट पे ये मैंने कर दिया। अब न्यू रूल्स पे अगर कोई आप न्यू रूल बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लियर रूल पे जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। जैसे यहाँ पे मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, अब फॉर्मेट एज अ टेबल पे आता हूँ।
तो टेबल बनाने की बहुत सारी फॉर्मेटिंग आ गई है। अब मैं किसी टेबल किसी भी फॉर्मेट पे क्लिक करता हूं, जैसे इस पे मैंने कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देखिए ये टेबल बन गया है। ठीक है, अब एक टेबल के फॉर्मेट में ये यहाँ पे जाना जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिजाइन्स भी आ गए। अब इसके बाद आप देखिए फॉर्मेट एज ए टेबल में टेबल बनाने का आ जाएगा। और यहाँ पे सेल स्टाइल, जैसे आप सेल स्टाइल में आएंगे तो अलग अलग हेडिंग के अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो आप जैसे आप आएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग बना सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है, और ये सेक्शन हो गया। इसके बाद आप देखिए सेल्स। दोस्तों ये वीडियो जरूर लंबी हो रही है, लेकिन आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। एक बार आपको देखना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी आप देखिए इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट। अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो कहीं भी इंसर्ट सेल करना हुआ या फिर इंसर्ट रो या फिर कॉलम करना हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक किया यहाँ पे नाइन्थ पे। अब मैं नाइन्थ पे नहीं, मैं फोर्थ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट रो करता हूं मैं। तो आप देखिए एक रो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, इसको सेलेक्ट करूंगा मैं। तो आप डिलीट का ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, डिलीट सेल, इस पे मैं करूंगा तो आप देखिए डिलीट भी हो गई है। तो इंसर्ट डिलीट इसी तरीके से जैसे अपन ने रो किया उसी तरीके से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं जे कॉलम पे क्लिक करता हूं और इंसर्ट पे जाकर के इंसर्ट सीट कॉलम पे करता हूं तो आप देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब इसी पे मैं क्लिक करता हूं और डिलीट पे जाता हूं, डिलीट पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए डिलीट भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल। आप इसको सेलेक्ट करके अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में रो हाइट एडजस्ट करना है, कॉलम का विड्थ एडजस्ट करना है, राइट, रीनेम करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है एडिटिंग का, यहाँ पे आप देखिए ऑटो सम, फिल, क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो आई है, आई कॉलम, जो मार्क्स है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए नीचे ऑटोमेटिक सम होकर के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, राइट साइड मैं ड्रैग कर दूंगा। तो ड्रैग करने पे ये जो है मैथ का, इंग्लिश का, इन सब का भी समेशन हो करके आ गया है। राइट, अब इसी तरीके से फिल करने के लिए है और क्लियर करने के लिए, जैसे मान लीजिए क्लियर ऑल कर देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग किया अपन ने तो वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। राइट, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए सारे के सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अंडो करता हूँ कंट्रोल प्लस जेड, तो दैट की पूरा का पूरा जो एक स्टेप पहले था वो पूरा का पूरा आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट। अब सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नेम है, ठीक है, एच कॉलम। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर पे करता हूँ। अब सॉर्ट बाय ए टू जेड, जैसे मैं ए टू जेड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी ए टू जेड में ही है। अब मैं इसको जेड टू ए करता हूँ तो जेड टू ए के क्रमशः में यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा सॉर्ट बाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए आई कॉलम में नंबर्स हैं। अब नंबर्स हैं यहाँ पे, तो जैसे आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो अब ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने नंबर्स सेलेक्ट किया तो एक्सेल को पता चल गया कि ये नंबर्स हैं। अब यहाँ पे लार्जेस्ट होगा या तो स्मॉलेस्ट होगा, राइट। उसी तरीके से अगर मैं टेक्स्ट वाला सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ए टू जेड होगा या टू जेड टू ए होगा, राइट। तो यहाँ पे अब मैं सेलेक्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूं तो आप देखिए जो लार्जेस्ट वाला है वो सबसे ऊपर आ गया और जो सबसे कम है वो सबसे नीचे आ गया। इस तरीके से हम सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करते हैं। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे मान लीजिए इसी टेबल में से सपोज मुझे फाइंड करना है 26, तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा, फाइंड पे क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 26। फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये सेल हाईलाइट हो गई है। जैसे ये हाईलाइट हुई तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मैं ढूंढना चाहता हूं वो पूरा का पूरा यही इसी सेल में ही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो होम टैब है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो जरूर ही थोड़ी लंबी हुई है, बट आपको ये वीडियो देखना ही है शुरू से लेकर के एंड तक। एक बार देखिए, दो से तीन बार देखिए, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा
तभी आपको ये वीडियो देखने का मतलब निकलेगा। नहीं तो आप क्या है कि बहुत सारे वीडियोस देखते रहेंगे, सो आप क्या है कि बीच बीच में भूल जाएंगे, राइट। सो इस तरीके के अगर आप चाहें तो एक्सेल में आप अब स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। प्रैक्टिस करने की जरूरत है और पेशेंस भी रखिए, राइट। तो आपको गाइडेंस देने के लिए हम हैं ही। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।